हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा गार्डन एंड ब्लॉग्स। रजनीगंधा के फ्लावर्स किसे पसंद नहीं है और आजकल ट्रेंडिंग चल रही है अपने घरों में रजनीगंधा उगाने की। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास पहली बार रजनीगंधा के फ्लावर्स खिले हैं और कितने खूबसूरत भी हैं। और मैं दिखा दूं कि सिर्फ 3 बल्ब मैंने लगाए थे, 2 मैच्योर था और एक बल्ब जो था वो थोड़ा छोटा था, इसलिए 2 में फ्लावर्स निकल गए और तीसरे में अभी नहीं निकले हैं, लेकिन सीज़न ख़त्म होने से पहले निकल ही जाएगा, मुझे ऐसा अनुमान है। रजनीगंधा यानी कि ट्यूबरोज प्लांट है ये। इसको हम लोग बल्ब से उगाते हैं। इसके बल्ब जो होते हैं प्याज की तरह होते हैं। आगे मैं दिखाऊंगी बल्ब भी, और इसको मैंने कैसे रिपोर्ट किया था इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि अगर आप बालकनी में रख देते हैं, लगा लेते हैं और बालकनी में फ्लावर्स रजनीगंधा के खिले रहते हैं तो पूरा खुशबू से भरा रहता है और बहुत ही सुंदर खुशबू होती है इसकी। इसलिए सभी लोग आजकल अपने घरों में लगा रहे हैं। और रजनीगंधा भी 2 तरह का होता है, एक सिंगल पेटल्स, जैसे ये देखिए ये सिंगल पेटल्स है। ये देखिए आप फ्लावर देख रहे होंगे, ये सिंगल पेटल्स है। और एक डबल पेटल्स भी होता है, लेकिन मेरे पास सिंगल पेटल्स है। कभी कभी बहुत सारे लोग रजनीगंधा लगा तो लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ फ्लावर्स नहीं निकलते हैं, स्टॉक नहीं निकलते हैं। उसका कारण ये होता है कि या तो उनका बल्ब का सिलेक्शन अच्छा नहीं होता, या जो मिट्टी उन्होंने बनाई है वो मिट्टी अच्छी नहीं बनी होगी, इसी के कारण उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी। पहले तो जब मैं लगाई थी छोटा सा बल्ब था तो एक साल फ्लावरिंग नहीं आई, लेकिन दूसरे साल माने इस साल जो है इसका यह दूसरा साल है, तो दूसरे साल में ये बल्ब जो है मैच्योर हो गया तो इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। एक बल्ब इसमें थोड़ा छोटा मीडियम में है तो उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं आई है, लेकिन दिसंबर तक इनमें फ्लावरिंग आ ही जाएगी। तो बल्ब का सिलेक्शन जब आप करें तो मैच्योर बल्ब ही लें, इस तरह के बड़े बल्ब लें। ये देखिए इस तरह के बीच का जो बल्ब है मैच्योर है, साइड से जो है वो मल्टीप्लाई हुए हैं। जो फ्लावर्स के स्टॉक निकलेंगे वो बीच से ही निकलेंगे, जो साइड में छोटे छोटे मल्टीप्लाई हुए हैं बेबी बल्ब, उनमें अभी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आप मैच्योर बल्ब लें, नहीं तो पत्तियाँ सिर्फ इस तरह से निकल कर रह जाएगी और स्टॉक नहीं निकलेंगे। एक बल्ब भी अगर आप कहीं से ले आते हैं तो फिर धीरे धीरे आपके पास रजनीगंधा के ढेरों पॉट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बल्ब जो है मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप सिर्फ एक बल्ब भी कहीं से ले आएंगे तो फिर आपके घर में रजनीगंधा की कमी नहीं रहेगी। तो अगर आप छोटे बल्ब लगाएंगे तो ये देखिए अभी नीचे सिर्फ पत्तियां दिख रही है, तो इस तरह से पत्तियां ही दिखेगी, फ्लावर्स नहीं निकलेंगे। और मिट्टी खाद आपने कैसा बनाया है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रजनीगंधा के बल्ब कब लगाने चाहिए। तो रजनीगंधा के बल्ब को लगाने का सही समय है मार्च से जून तक। ऐसे बाद में भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि बाद में लगाएंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन ठंड के दिनों में नहीं लगाएं, जाड़े में नहीं लगाएं, क्योंकि ये रजनीगंधा जो है कम से कम 90 से 120 दिन के आसपास टाइम लेता है फ्लावरिंग में। तो आप जब भी लगाएं तो मार्च के आसपास लगा लें, तो अभी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी जुलाई से ही। और जैसे लेट लगाएंगे तो फिर आपको लेट फ्लावरिंग मिलेगी। और अब बात करते हैं सॉइल मीडिया की, कि इसके लिए किस तरह की पॉटी मिक्स बनाएं। तो रजनीगंधा के लिए जब भी हम मिट्टी बनाएं तो उसमें कम से कम गार्डन सॉइल लें 40%, और फिर उसमें 30% कंपोस्ट लें, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और थोड़ी बहुत किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ी उसमें आप और थोड़ी उसमें गोबर की खाद मिलाएं। ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट लें या ज़्यादा किचन वेस्ट कंपोस्ट लें, सभी को मिक्स कर कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हो गया 70%, अब हमें बच गया है 30%। 30% में आप 20% सैंड लें और 10% राइस हस्क लें, जो कि सॉइल को वेल्डेन बनाती है। रजनीगंधा के बल्ब को जब भी आप लगाएं तो वेल्डेन सॉइल मीडिया में लगाएं। अगर पानी उसमें होल्ड होगा तो आपका जो बल्ब है वो ख़राब हो जाएगा, फ्लावर्स नहीं खिलेंगे, धीरे धीरे बल्ब जो है सड़कर ख़राब हो जाएगा। और उसमें एक मुट्ठी नीम खली और थोड़ी सी फंगीसाइड भी मिला दें ताकि बल्ब को फंगस ना लगे। पॉट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पानी रुके नहीं, होल्स होने चाहिए कई, पानी जब भी आप उसमें डालें या बारिश हो तो पानी बाहर निकल जाए। ड्रेनेज होल बिल्कुल सही होनी चाहिए। और बात करें कि किस तरह के गमले में लगाना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं मिट्टी के गमले में। ज़्यादा वेस्ट तो मिट्टी के गमले ही होते हैं। ऐसे मैंने तो प्लास्टिक के गमले में ही लगाया, लेकिन पानी का मैं ध्यान रखती हूँ, ज़्यादा पानी भी नहीं देती हूँ और
ज़्यादा कम पानी भी नहीं, मतलब कि उसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पॉट का भी सिलेक्शन आप सही करें। लगभग 10 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। 12 से 14 इंच ये सभी पॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, लेकिन इसके बल्ब फैलते हैं। तो ऐसा लें कि बल्ब को फैलने का स्पेस हो, क्योंकि इसके बल्ब जो हैं बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। और इतना के बाद भी जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इसमें डालने होंगे कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र, जैसे कि आप DAP डाल दें आधा चम्मच के आसपास पॉट के अकॉर्डिंग। और फिर आप पोटाशियम युक्त कोई भी खाद डालें, जैसे कि रॉक फास्फेट भी डाल सकते हैं, 05234 भी डाल सकते हैं। और ऑर्गेनिक की बात करें तो बनाना पिल्स को सुखाकर आप पाउडर फॉर्म में बना लें और वो भी सॉइल मीडिया में मिला दें। तो इस तरह के खाद डालेंगे तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। क्योंकि ये देखिए मेरा 2 मैच्योर बल्ब था, दोनों में फ्लावर्स खिल गए, और तीसरा जो था अभी मीडियम में था, लेकिन वो लगभग 1 आध महीने बाद उनमें फ्लावरिंग आ ही जाएगी। और एक चीज़ और, जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हो तो बल्ब को बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाएं और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाएं। ऐसा लगाएं कि उसका जो ऊपर का एरिया है जहाँ से पत्तियाँ निकली है वो थोड़ा सा बाहर हो। खिलने के बाद जो फ्लावर्स स्पेंट हो चुके हैं उन्हें आप हटा दें, मतलब ये जो स्टॉक है उसको नीचे से, बिल्कुल नीचे से आप हटा दें, ताकि जो बल्ब्स है वो अपना एनर्जी बचा कर रखे। और चाहे तो आप पत्तियों को भी काट सकती हैं। और जैसे कि एक बार खिल गया, जैसे ये जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना से ही इसका खिलने का समय स्टार्ट होता है, और फिर बारिश का जो समय होता है पीक टाइम होता है इसके खिलने का। तो एक बार जब फ्लावर्स खिल जाए तो फिर दोबारा से फ्लावर्स लेने के लिए क्या करें, ये देखिए जैसे कि अभी हमारे यहाँ ये फ्लावर्स खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कम से कम तो 10 दिन तक इस तरह से खिले रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही खिलकर ये ख़त्म हो जाता है तो स्पेंट फ्लावर्स को हटा दें, स्टॉक को एकदम नीचे से हटा दें, ताकि बल्ब जो है अपना एनर्जी सेव कर कर रखें, उसका एनर्जी वेस्ट ना हो। पत्तियों को जो लाल हो गई है उनको भी आप हटा सकते हैं। और अगर पॉट में गुड़ाई करने को बन रही है तो गुड़ाई भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ पोटाश युक्त खाद दें, जैसे केले के छिलके का पाउडर फॉर्म में बना हुआ फर्टिलाइज़र अगर आप दे सकते हैं तो दें, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में बना कर दें। और केमिकल में जैसे पोटाश युक्त कोई भी रॉक फास्फेट वगैरह भी दें, तो फिर से ये प्लांट फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और पूरी धूप में रखें, जहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके, इस तरह से रखेंगे तो फिर इसमें दोबारा से जल्दी से फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरह से आप रजनीगंधा के बल्ब को लगाएंगे और फिर दोबारा से फ्लावरिंग लेने के लिए केयर करेंगे इस तरह से। और पॉटी मिक्सचर भी इस तरह से बनाएंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।